रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस जगह मौजूद है ये है मस्जिद आयशा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हाजी साहिबान एहराम बांध के आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हाजी लोग उम्रा करने आते हैं। जब उम्रे पे आते हैं, जब उन्हें दूसरी तीसरी बार उम्रा करना होता है तो वो यहाँ पे मस्जिद आयशा पर रुख करते हैं। इस पर फ़िक़ही इख्तिलाफ़ भी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इंशाल्लाह वीडियो के आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले मैं आपको अंदर से इसका व्यू करा दूँ कि वज़ू खाने किधर है, किधर से लोग एहराम वगैरह बांधते हैं, और मस्जिद आयशा के अंदर जहाँ पे लोग नफल अदा करते हैं। फिर बाकी भी आपको बताता हूँ। ये हम एंटर हो गए, वो सामने आप देख रहे हैं, सामने वज़ू खाने हैं। और उधर से आगे जाके उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे उन्होंने जगह बनाई हुई है कि लोग वहाँ से एहराम बांध सकें। देखिए ये वाली, ये वो हमाम की जगह है। ये सारे वज़ू खाने यहाँ पे, यहाँ से लोग हाजी लोग एहराम बांधते हैं। और वज़ू खाने तो बाहर भी हैं, लेकिन मोस्टली यहीं से एहराम बांध के वज़ू कर लेते हैं। और कुछ लोग हाजी साहब अपने होटलों से एहराम बांध के आते हैं और यहाँ पे आकर सिर्फ नियत करते हैं। और कुछ लोग यहाँ से आके फिर वो नफल वगैरह भी अदा करते हैं। लेकिन नफल वगैरह अदा करना वो एहराम बांधने में शामिल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधा था, और क्योंकि वो सफ़र में थे तो 2 रकात अदा की थी, तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो 2 नफल अदा किए थे, कि उन्होंने नमाज कसर अदा की थी। और यहाँ पे जगह जगह ये देखें, लोगों ने दाना वगैरह डाला कबूतरों को। और ये जगह जगह स्टॉल लगे हैं जहाँ पे हाजी साहिबान के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें, एहराम मिल जाता है, बेल्ट वगैरह, कैप वगैरह, तस्बीह, यानी जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो यहाँ से मिल जाती है। यानी इधर से आप जो लोग एहराम बांधे हैं, वज़ू किए हैं, तो आप सामने ये मस्जिद एरिया है। मस्जिद भी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ से लोग आके फिर नफल अदा करेंगे। ये मस्जिद आयशा की एंट्रेंस है। यहाँ पे लोग नफल अदा कर रहे हैं। ये बाहर उन्होंने लॉकर सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि कोई लोग के कीमती चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे रखवा सकते हैं और फिर वहाँ वापसी पे यहाँ से ले सकते हैं। अब जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे इसके बारे में 2 राय हैं, एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम अबू हनीफ़ा का ये कौल है कि यहाँ से भी उम्रा हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को यहाँ पे हुक्म दिया। वो ये कौली फ़ेल था, वो जो अमली फ़ेल से कौली फ़ेल ज़्यादा माना जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ से उम्रा हो जाएगा। और जो बेसिक वही था कि जब हज़रत आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे आई थी, तो जो औरतों के महसूस एयाम होते हैं उस वजह से वो उम्रा नहीं कर सकी थी। और फिर जब हज कंप्लीट हो गया तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा हज़रत आयशा उदास है। उन्होंने पूछा, वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि बाकी सब ने उम्रा किया और मैं उम्रे का फ़ायदा नहीं उठा सकी। तो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत
अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत के बेटे और आयशा रज़ी अल्लाह के भाई को साथ भेजा हज़रत आयशा के कि आप इसी जगह पे आएँ, यानी ये हज़रत आयशा की जगह पे जहाँ पे अब हज़रत आयशा बन चुकी है। अब यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके आप एहराम इनका बांधें, यानी हज़रत आयशा एहराम बांधें और वो उम्रा के लिए जाएँ। अब क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, हज़रत आयशा को हम दिया, तो जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं उनके स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक यहाँ से उम्रा हो सकता है। लेकिन जो इमाम शाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए महसूस है और उन औरतों के लिए महसूस है जो ख़ास आम की वजह से हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर आएँ और वो उम्रा ना अदा कर सकें, तो उनके लिए है कि वो यहाँ पे आएँ। क्योंकि हज़रत आयशा के साथ उनके भाई भी आए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, और उन्होंने उम्रा नहीं किया। हालांकि उस टाइम उम्रा करना, उम्रे के लिए आने के लिए उनको 7 दिन सफ़र करना पड़ता था मदीना से। तो वो कहते थे अगर उम्रा करना ये यहाँ मस्जिद आयशा आकर एहराम बांध के उम्रा करना इतना ही आसान होता, यानी जायज़ होता, तो यकीनन हज़रत आयशा के भाई वो भी साथ आके उम्रा करते। और हमें किसी सही हदीस से भी नहीं मिलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके उम्रा किया हो। सिर्फ़ उन्होंने हज़रत आयशा को हुक्म दिया या उसके बाद कई सहाबा ने आके यहाँ पे आके उम्रा किया हो। इसलिए इमाम शाफ़ी कहते हैं ये हुक्म ख़ास सिर्फ़ उन औरतों के लिए है जिनको महसूस है आम की वजह से वो उम्रा ना अदा कर सकें, तो वो बाद में आके यहाँ पे उम्रा अदा कर लें। सो ये 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक और इसके अलावा इसलिए जो इमाम शाफ़ी हैं वो कहते हैं अगर उम्रा करना है दूसरा तो मस्जिद जोराना से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उम्रा किया। और यहाँ से सिर्फ़ उन औरतों के लिए है जो कि किसी वजह से उम्रा ना कर सकें, कोई मर्दों के यहाँ पे अलाउड नहीं है, क्योंकि बाकी किसी सहाबी ने यहाँ पे आके नहीं किया, या जो हज़रत आयशा के भाई आए थे उन्होंने भी आके यहाँ पे उम्रा नहीं किया, सिर्फ़ हज़रत आयशा ने उम्रा किया। उन्होंने कहा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पे मदीना से यहाँ का सफ़र 7 दिन का था, 7 दिन सफ़र करके यहाँ पे आते रहे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर सफ़र में सिर्फ़ एक उम्रा किया, 2-2 3-3 उम्रा नहीं करे। जिस तरह हमारे यहाँ पे हाजी साहिबान आते हैं वो दिन में 5-5 उम्रे कर लेते हैं। तो इस चीज़ से उन्होंने इमाम शाफ़ी वगैरह ने मना फरमाया कि ये चीज़ नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अगर आप सुन्नत के मुताबिक करना है तो फिर आप एक उम्रा करें अपने सफ़र में। अगर आपका दिल ज़्यादा लंबे सफ़र के लिए आया और दूसरा उम्रा भी करना है तो मस्जिद जोराना से करें, यहाँ से ना करें, क्योंकि ये फिर हदीस का मिज़दाक़ नहीं रहती है ये चीज़। अगर इसी तरह जो 2 नफल लोग पढ़ते हैं वो भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद एहराम बांधा था, लेकिन वो कसर नमाज़ पढ़ी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वह सफ़र में थे जब मस्जिद जोराना से बांधा या जब वो मदीना से आ रहे थे। तो लोगों ने फिर ये समझा कि जी वो 2 नफल अदा किए थे, नफल नहीं थे वो फ़र्ज़ ही थे, जो कि कसर की वजह से 2 अदा किए थे, जिसकी वजह से 2 नफल पढ़े। जो लोग ये 2 नफल पढ़ना ज़रूरी समझते हैं कि जी उम्रा की नियत करने के बाद 2 नफल पढ़ने हैं, हालांकि इसका उम्रा की अदायगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Until next time, Allah Hafiz.